गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं बेटा रस, है ना। जैसे कि आपने अलंकार के बारे में जाना, अलंकार में क्या होता है, अलंकार जो होता है वो कविता को सजाने का कार्य करता है ना। उसी प्रकार से जो रस है, रस से क्या होता है कि रस से तात्पर्य काव्य का आनंद प्राप्त करने से, है ना। काव्य को पढ़कर जो आनंद आता है ना, उस आनंद में, उस आनंद का जो वो है वो कौन है, रस है ना। जब हम किसी कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, फिल्म आदि को देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस सुख, दुख एवं आनंद की अनुभूति होती है वही काव्य में रस कहला जाता है ना। और इसको हम कैसे जान सकते हैं, जैसे कि कोई हमने फिल्म देखी है ना, उसको देखकर हमारी जो आत्मा है वो आत्मविभोर होकर अपना अपनत्व भूल जाते हैं, यही आनंद रस है। अब रस के जो है बेटा 4 अंग माने गए हैं ना। 4 अंग कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, है ना। तो हमें जानना चाहिए कि जो स्थायी भाव है, रस के अंग 4 हो गए। रस के अंग 4 कौन से हो गए? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो सबसे पहला जो इसका अंग आता है स्थायी भाव। तो हम स्थायी भाव के बारे में जानते हैं। स्थायी भाव क्या होता है? हृदय के हृदय में जो भाव स्थिर रूप से विद्यमान रहते हैं, जैसे हमारा हृदय और हमारे हृदय में जो भाव पहले से विद्यमान रहते हैं, स्थायी भाव 9 माने गए हैं। अब स्थायी भाव कौन कौन से हैं बेटा? 9। कौन कौन से हैं स्थायी भाव? जैसे रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। लेकिन अब वात्सल्य को भी 10वें भाव के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आपको स्थायी भाव समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले पढ़ा हमने रस के बारे में। रस क्या होता है कि रस से तात्पर्य है काव्य का आनंद। जिस काव्य को पढ़ने से, देखने से, सुनने से हमें आनंद प्राप्त होता है वो रस कहलाता है। रस के अंग के बारे में जाना। रस के 4 अंग हो गए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। फिर हमने स्थायी भाव के बारे में जाना। स्थायी भाव क्या होता है? जो सहृदय के हृदय में जो भाव स्थिर रूप से, मतलब स्थिर, अस्थिर नहीं होता, यानी कि हटता मिटता नहीं है, स्थिर रहता है, हमेशा रहता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं। अब स्थायी भाव के 9 माने गए हैं, है ना। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, है ना। लेकिन क्या हो गया है? वात्सल्य को भी 10वें भाव के रूप में स्वीकार किया गया है ना। तो ये जाना हमने स्थायी भाव के बारे में, है ना। अब है स्थायी भाव 9 हो गए, 10वें को स्वीकार कर लिया है। अब जानते हैं विभाव। विभाव क्या होता है? स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं, है ना। इसका तात्पर्य ये है कि जिसके कारण से हृदय रस की प्राप्ति कर सके वो विभाव कहलाता है। अब विभाव के प्रकार है। विभाव के 2 प्रकार है, एक आलंबन और एक उद्दीपन। अब आलंबन क्या होता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस पर स्थायी भाव अवलंबित रहता है। इसके 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। माना जिसके मन में स्थायी भाव कहते हैं ना, स्थायी भाव 9 होते हैं, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, है ना। अब आलंबन जिसका क्या कनेक्शन है कि जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। विषय वह है जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। विषय ही आलंबन भी कहलाता है। विषय को आलंबन भी कह सकते हैं। उदाहरण जैसे देखते हैं, वीर सैनिक की शहादत पर उसकी माँ द्वारा विलाप किया गया। इसमें वीर सैनिक की माँ आश्रय है ना, आश्रय है, ठीक है। आश्रय क्या होता है? जो पहले से मतलब मन में स्थायी रहता है ना। और वीर सैनिक क्या है? आलंबन या विषय, क्योंकि माँ के हृदय में वीर सैनिक के प्रति शोक भाव है। अब पढ़ते हैं उद्दीपन विभाव। जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करते हैं, अर्थात बढ़ाते हैं, उद्दीपन विभाव है। उद्दीपन विभाव भी 2 हैं, बाहर का वातावरण और विषय, और आलंबन की बाहरी चेष्टाएं, है ना बेटा। तो ये हमने जाना। अब जानते हैं, देखो आपको इसको समझते हुए ऐसा लग रहा होगा कि हम ना समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम इसको उदाहरण करेंगे आपको अच्छे समझ में आते जाएंगे ना। अब इसको उदाहरण पढ़ लेते हैं कि उदाहरण के लिए, निर्जन घर में अंधकारपूर्ण रात्रि में रस्सी को सांप समझकर कोई व्यक्ति डर जाए तो भयभीत व्यक्ति आश्रय होगा, क्योंकि उसमें डर का भाव पैदा हुआ है ना। अगर सांप रस्सी को, आधी रात को रस्सी को सांप समझ लेगा तो उसमें डर उत्पन्न हो गया। रस्सी विषय, और जो रस्सी है वो उसका विषय यानी आलंबन होगा, क्योंकि उसके प्रति आश्रय भयभीत हुआ है। सुनसान घर, अंधकार तथा रस्सी का हिलना डुलना उद्दीपन का विभाव है ना। अब जानते हैं हम अनुभाव के बारे में। आश्रय द्वारा बाहरी चेष्टा ही अनुभाव है। जैसे रस्सी को सांप समझकर भयभीत व्यक्ति का कांपना, चीखना, होश खोना
रोंगटे खड़े होना, आवाज़ निकलना आदि सभी बाहरी चेष्टाएं अनुभव है। अब कहने का मतलब क्या है कि जो बाहरी चेष्टाएं होती हैं, जो बाहरी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हम कांप रहे हैं, जैसे हम चीख रहे हैं, जैसे कि हमारे रोंगटे खड़े हो रहे डर के मारे, ये सब क्या हो जाता है? अनुभव, है ना। अब संचारी भाव, संचारी भाव में क्या है बच्चों कि मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आश्चर्य के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मन विकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे कि रस्सी से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, त्रास, जड़ता, उन्माद आदि भाव भी संचारी भाव है। संचारी भाव क्या होते हैं? पानी के बुलबुलों की भांति बनते हैं और बिगड़ते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक रहते हैं। आपको बस दो बातों को ध्यान में रखना है जो इम्पोर्टेंट है। स्थायी भाव तो हमारे मन में हमेशा रहते हैं, स्थिर रहते हैं, है ना। लेकिन संचारी भाव क्या होता है? पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं, जैसे बुलबुले बनते हैं और खत्म हो जाते हैं अपने आप से। ऐसे ही संचारी भाव जो होते हैं वो क्या होते हैं? पानी के बुलबुलों की भांति बनते हैं और बिगड़ते हैं। और जबकि स्थायी भाव क्या रहते हैं? हमारे अंत तक। अब स्थायी भाव का भाव प्रत्येक रस का नियत होता है, एक ही है, जबकि एक संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है। अब हम जानते हैं स्थायी भाव जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करना है, जो पेपर में आता है। जैसे हमारे रस हो गए 10। अब पहला रस की बात करें तो हमारा श्रृंगार रस हो गया, दूसरा हो गया हास्य, है ना, तीसरा हो गया हमारा करुण, चौथा रोध, पांचवा वीर, छठा भयानक, सातवां विभत्स, आठवां अद्भुत, नौवां शांत और 10वां वत्सल, है ना। अब आता है पेपर में कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, हास्य का होता है हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, है ना। करुण का क्या होगा? शोक, और रौद्र का क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा कह सकते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, और वत्सल रस है और इसका स्थायी भाव होता है वात्सल्य, है ना बेटा। तो जो आपको याद करने की चीजें हैं वो यही हैं कि आपको सबसे पहले बताना है कि हम रस किसे कहते हैं। तो बता दोगे रस से तात्पर्य काव्य का आनंद प्राप्त करने से है ना। और फिर रस की परिभाषा कि किसी रचना को पढ़कर, सुनकर अथवा भी रूप में देखकर हमारा हृदय तन्मय हो जाता है, हम आत्मविभोर होकर अपना तो भूल जाते हैं। यही आनंद जो होता है, आनंद की प्राप्ति रस है। फिर आपको बताना है रस के अंग 4 है, स्थायी, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। फिर आपको विभाव को डिफाइन करना है आलंबन और उद्दीपन विभाव में। आलंबन के बारे में बताना है आपको, उद्दीपन के बारे में बताना है। उसके बाद आपको अनुभाव के बारे में बताना है। अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभव क्या होता है? अनुभाव अर्थात जो बाहरी चेष्टाएं होती है, जो बाहरी क्रियाएं होती हैं, अनुभाव कहलाती हैं, है ना। फिर आपको संचारी भाव के बारे में बताना है कि संचारी भाव क्या होते हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते हैं, बिगड़ते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। उसके बाद फिर आपको एक वो बनाना है आपको, इस तरह से बनाना है कि आपको एक तरफ स्थायी भाव लिखना है, एक टेबल बनाना है, मतलब एक तरफ स्थायी भाव लिखना है, एक तरफ रस लिखना है। फिर सारे आप पूरे 10 रस लिख के और आपको उसके रस के स्थायी भाव लिखने हैं। जैसे बता चुकी हूँ, श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद और वात्सल्य का वत्सल। ठीक है बेटा। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है रस को देखकर कि समझ में नहीं आ रहा है। जब हम प्रैक्टिस पे आएंगे धीरे धीरे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। अब अगली क्लास में हम श्रृंगार रस के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन आपको ये पूरा काम जो आपको बताया है ये आपको अच्छे से